नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र फिर एक बार फिर आपके सामने अपने नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ अपने YouTube चैनल पे हाजिर हूँ। इसमें हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो फिफ्थ एक्सरसाइज नॉर्मल ऑफ बिगिनर्स के लिए, जो भी स्टार्टर है उनके लिए मैंने अब तक आज का एक्सरसाइज दिखाया है करके। एक छठा एक्सरसाइज है जो जिससे हम लोग थोड़ा सा सिविल प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं। इजी प्लान बिल्कुल जो आसानी से बन जाए, ठीक है। तो वीडियो को फॉलो कीजिए और स्टेप बाय स्टेप काफ़ी इजी वे है, सीखने के लिए काफ़ी आसान तरीका है। थोड़ा सा हेक्टिक समय आज रहा, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था, फिर भी मैंने समय निकाला कि कम से कम आप लोगों के बेसिक चीज़ें जो आज रेगुलर बेसिस पे करनी है उसको आज मैं पूरा करूं। और तो आइए चलिए शुरू करते हैं और समय न गंवाते हुए आपको ले चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। ये रहा हमारा ऑटोकैड स्क्रीन, ठीक है। अब इस ऑटोकैड स्क्रीन में हमें काम करना है, ठीक है। ये हमारा ड्राइंग हो गया। मैं थोड़ा सा इस पूरे लेआउट को उठा करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये आपके सामने डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। अब आ गया, ये है ड्राइंग हमारा। एक तरफ जो x है 31 फीट का है, दूसरी तरफ y है वो 21 फीट का है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें काम करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इस स्क्रीन पे काम करेंगे, तो यहाँ की क्लियर को ऑफ कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन हो जाए। फिर जूम ऑल कर लेते हैं पहले, एडिटर। अब देखते हैं कि इस स्क्रीन का जो पोजीशन था, ये किस लेआउट में है, मॉडल में, ठीक है। इसका यूनिट फिट में है तो जाहिर है इसका भी यूनिट हमें फिट में रखना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें लाइन वेट ज़्यादा मोटा दिखा रहा है, हम लोग भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। इसका डायमेंशन ले लें, देख लें क्या है। DI इंटर और ये रहा आपका, एक तरफ का है आपका 32 है, दूसरी तरफ एक ब्लॉक है आपका 43 और 32 का एक रेक्टेंगल है, ठीक है। REC इंटर, ठीक है। शुरू करते हैं। क्लिक किया, @43, 32, ठीक है। इस तरह से अभी एक गलत हो गया एक चीज कि मैंने अभी इसमें यूनिट लाइनिंग्स वगैरह नहीं सेट किया, तो मैं इसको हटाता हूं। पहले मैं इसमें यूनिट सेट करता हूं। फिट में काम हुआ है तो यूनिट भी फिट में ही रहेगा या इंच में रहेगा। डेसिमल की जगह आर्किटेक्चर ले लेंगे, ठीक है। 0 फीट 0 इंच रख सकते हैं, इंचेस भी रख सकते हैं इसका, और ओके कर लेंगे, ठीक है। डी इंटर करेंगे, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर मॉडिफाई करेंगे। प्राइमरी यूनिट डेसिमल की जगह आर्किटेक्चर, ये भी 0 फीट 0 इंच कर सकते हैं इसको। सेट करंट, क्लोज। क्लाइमेक्स हमारे पेज का साइज हो जाता है कि जिसमें हमें प्लान बनाना है, तो हमने इसका क्लाइमेक्स रख लिया। 100 फीट बाई 100 फीट रख लेते हैं। हमें करना क्या है, इसके अंदर ही प्लान बनाने हैं। फिट इंटर, उसके बाद Z इंटर करेंगे और A इंटर करेंगे। हो गया क्लियर। अब एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, कहीं से शुरू कर लेते हैं। क्या करना है, @
43 और 32 था शायद, 43 फीट कमा 32 फीट। ये इसलिए बस एक रेफरेंस के लिए कि इसके अंदर हमें ड्राइंग करनी है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि अब जेड इंटर ओ इंटर, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा जूम कर, ठीक है। शुरू करते हैं। ये 31 है एक्स में, तो पहले हम लाइन लेंगे कहीं से भी, यहां से शुरू कर लेते हैं। एफेक्ट ऑन कर लेंगे, एफेक्ट ऑन की जगह हम लोग यहाँ से ऑर्थो करेंगे, ऑर्थो मोड। इससे फायदा हुआ कि हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो बंद नहीं होगा, इफेक्ट से ही रिकॉर्डिंग होता है। तो इसको हमने ले लिया 31 फीट, ध्यान दीजिएगा, ये रहा 31 फीट एक्स में। आगे की तरफ बढ़ते हैं, वाई में 21 फीट, 21 फीट इंटर। फिर आते हैं इस तरफ 31 फीट, फिर 21 फीट। एक एरिया हो गया जिसके अंदर हमें प्लानिंग करनी है। क्या क्या चाहिए हमें, मेरे ख्याल से कुछ ये बरामदा, रूम, गैलरी टाइप का कुछ बनाया है जिसका नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आप ऐसे ही चीजों को पहले डिवाइड करेंगे। 1 फीट का इन्होंने ऑफसेट रखा है, हम लोग 9 इंच का भी रखते हैं, 10 इंच का भी रखते हैं ऑफसेट। 1 फीट, ठीक है। बच्चे जो प्रैक्टिस बुक में बनाना होता है बना के रखते हैं, ठीक है, और इसी का यूज करना है, ठीक है। अब हमने चारों तरफ से ऑफसेट, ओ इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और जितना ऑफसेट करना होगा उतना कर लेंगे, ठीक है। अब चारों तरफ से ऑफसेट कर लिया। अब एक तरफ से चलेंगे, हम बाईं तरफ से चलते हैं इसको ऑफसेट करते हुए, कि अंदर से 9 फीट 6 इंच है। कितना है ऑफसेट? 9 फीट 6 इंच, ये रहा। फिर ऑफसेट 1 फीट, ये रहा। फिर अगला डिस्टेंस सेम है, ऑफसेट 9 फीट 6 इंच, ग्रेट। फिर ऑफसेट 1 फीट का ले लेते हैं, हो गया है। हमने इसे एक तरह से प्लान कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हम चलते हैं इस तरफ से कितना ऑफसेट रखना है। इधर से हमको 3 फीट 8 इंच लेना है गैलरी के लिए, 3 फीट 8 इंच नीचे से। फिर ऑफसेट 1 फीट, ये हो गया, ठीक है। अब एक और ऑफसेट हमें चाहिए जो 7 फीट 8 इंच है। तो 3 फीट 8 इंच के बाद से अगर हम 4 फीट ले लेते हैं तो हमारा काम पूरा हो जाता है। तो ऑफसेट 4 फीट ले लेते हैं यहां से, ऑफसेट 4 फीट, ऑफसेट 1 फीट, हो गया। ये पूरा बन गया। अब हमें केवल ट्रिम करना है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहां जहां ट्रिम की जरूरत है हम TR डबल इंटर करेंगे, और ये पोर्शन हमें ट्रिम करना है, ठीक है। और ये पोर्शन हमें ट्रिम करना है, ठीक है। ये हमें पूरा ट्रिम करना है, कर लिया हमने। अब अंदर अंदर का जो जहां जहां दिखा रहा है वो पोर्शन हमें ट्रिम करना है, ठीक है। ना भी करें तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। अब ये हमारा, ठीक है। पहले और देख लें, ये भी हटा दें, ठीक है। अब चलते हैं, बाद में ट्रिम ट्राम करते रहेंगे। जो डिलीट होने लायक है उसको डिलीट कर देते हैं, एक्स्ट्रा चीजें जो भी हैं। जेड इंटर, ओ इंटर, चूंकि अभी हमारा स्क्रॉल काम नहीं कर रहा था तो हमने क्या किया है, कभी कभी हो जाता है जूम काम नहीं करता है, और जूम काम नहीं करता है तो हमें दूसरे उपाय करने पड़ते हैं, ठीक है। बाद में इस पे ध्यान दिया जाएगा।
चलिए ये हो गया। और एल इंटर सेंटर से हम लोग पॉइंट ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से ओपन दिखाना है। क्या करना है? यहाँ से ओपन दिखाना है। यहाँ से ओपन दिखाना है, हम लोग क्या करेंगे, वहां से पॉइंट ले लेंगे और ऑफसेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऑफसेट कर लेंगे। ओ इंटर 1.5 फीट इधर जाएगा और इधर जाएगा। उसके बाद ये ट्रिम हो जाएगा। TR डबल इंटर। आप अपने जरूरत के हिसाब से जूम करते रह सकते हैं। हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, स्क्रॉल की वजह से बार बार ये करना पड़ेगा। जेड इंटर, ओ इंटर, जेड इंटर, ओ इंटर, ऑफसेट 1.5 फीट। ये भी प्रॉब्लम आई है माउस के जूमिंग का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्लान बनाना, तो आपको समझ में आ गया कि ऑफसेट ट्रिम यही चलना है और इसमें कुछ नया नहीं होना है ना? और इस ऑफसेट ट्रिम से आप कोई भी प्लान बना सकते हैं। ठीक है, okay, so this way we can create our drawing, and all you have to do is to follow. लास्ट चीजें हैं वो है कि मैं इसका डायमेंशन शो कर देता हूं। उसके पहले डायमेंशन स्टाइल मैनेजर सेट करना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। टेक्स्ट साइज 9 इंच रखेंगे। ठीक है, आपने अपने सिस्टम पर उसको देखिए 9 इंच रखिएगा उसको। DLI यानी डिम लीनियर कमांड होता है। फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट, और उसको ड्रैग करके कहीं भी प्लेस कर दीजिए बस। हाँ बस, दिख रहा है स्क्रीन मेरा? ओके, तो इस तरह से सारे डायमेंशन को आप लोग प्लेस कर सकते हैं। कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, साइज सही है। जेड इंटर, ओ इंटर, जूम ऑब्जेक्ट कमांड ध्यान में रखिएगा। जेड इंटर, ये यहां तक कंटिन्यूटी थी, तो अब ये प्लान बन गया है। अब इसका हम लोग कैसे डायमेंशन वगैरह शो करेंगे और लाइन वेट वगैरह शो करेंगे। एक बार हम लोग लाइन वेट शो कर दे रहे हैं, बाद में ट्रिम करते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग लाइन वेट में जा करके लाइन वेट सेटिंग करेंगे। डिस्प्ले में कर देते हैं लाइन वेट। ओके, हो गया। ये हो गया हमारा, इसका डायमेंशन 31। ज्यादा दूर हो गया है, ज्यादा दूर नहीं रखा जाता है इसको।
थोड़ा सा माउस में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं। DLI इंटर, मैं इस पर प्रैक्टिस कर लें इसको। ये रहा, हो गया। अब डी इंटर, एरो साइज ठीक करना है थोड़ा सा। टेक्स्ट 9 इंच, ओके। मॉडिफाई सिंबल एंड एरो, ये भी 9 इंच, 9, ओके। सेट करेंट, क्लोज। अब दूसरी साइड का डायमेंशन चाहिए हमें, यस, हो गया। इसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ से ओपनिंग दिखा दें, 1.5 फीट इधर और 1.5 इधर। TR डबल इंटर। छोटे छोटे प्लान से शुरू करना है आपको। सीधा टेक्निक यही है, ट्रिम, एक्सटेंड, ऑफसेट। इससे ज्यादा आपको प्लान बनाने में कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन इनका सही यूज आपको आना चाहिए। सही अगर यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैड आपका इनिशियल सॉफ्टवेयर है। कैड करने के बाद आप चाहें तो सिविल से हैं अगर तो आप मैक्स कर सकते हैं, रेविट कर सकते हैं, स्केचअप कर सकते हैं, गूगल स्केचअप। तो ये सारी चीजें आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं। लोकेशन है मिंज स्टेडियम, बिमला सदन, जीनित कोचिंग के नीचे या पशुपालन विभाग के ऊपर। बिल्कुल ओरिएंटल बैंक से होते हुए रास्ता आता है गली में, वहीं पे है। नंबर है 9771242928। साइट है www.cadmind.in। तो कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे टॉप में हम लोग आते हैं, सबसे ऊपर व्यू रहता है हमारा। तो आप वहां से भी हमारा लोकेशन देख सकते हैं। बीटेक है, बी है, डिप्लोमा है, आपके लिए सबसे बेहतर है कि आप ऑटोकैड करें और उसके बाकी भी जो एड ऑन कोर्सेज हैं उसको करें। इससे आपको जॉब में सहूलियत होगी। 4000 से ज्यादा बच्चों को मैं ट्रेन कर चुका हूं अब तक। सभी मैक्सिमम उसमें सभी क्या जॉब में है, कुछ गल्फ में है, कुछ यहाँ की कंपनियों में है। सुप्रीम इलेक्ट्रिकल, गोदरेज, लीना पावरटेक, बहुत सारी कंपनियां, अशोका, L&T, सब में काम कर रहे हैं। ड्यू क्रेडिट रहता है, एक बीमारी जो है अपने यहाँ बिहार में, गोपालगंज में खासकर, कि हमें दूर की चीजें बहुत अच्छी लगती है। हमारे मैक्सिमम बच्चे आप लोगों से मिलेंगे, वो कहेंगे कि मैं लंदन से करके आया हूँ, मैं दिल्ली से करके आया हूँ, लेकिन सब हमारे प्रोडक्ट हैं। मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारे हैं यहाँ जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अपने बारे में बात करना उनको अच्छा नहीं लगता, अपने एरिया के बारे में, अपने लोकेशन के बारे में, अपने लोगों के बारे में चर्चा करना उनको अच्छा नहीं लगता। उनको दूर की चीज़ें अच्छी लगती हैं बताने में। बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरी हैं जिसको मैं धीरे धीरे अपने चैनल पे बताऊंगा, जिनकी कैरियर बनी है, ठीक है। काफी समय हो गया मुझे इस फील्ड में, 25 से 30 साल हो गए। बहुत से लोग मिले, बहुत ऐसे लड़के हैं जिनको लाइफ से कोई ये नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, उन्होंने अपना कैरियर बनाया। तो चर्चाएं होंगी, अलग ब्लॉग है उसके लिए, सब चीजों के बारे में बातें होंगी। और इस सब्जेक्ट पे समय दिया गया है, इसको आपके हिसाब से प्लान किया गया है, इसलिए उम्मीद रखता हूं कि हाँ आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, इससे बेनिफिट लेंगे।
और करियर में आगे बढ़ेंगे। बाकी किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो आप इस चैनल में कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी डाल सकते हैं, अपना नंबर डाल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं अपना डिटेल डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। इस तरह से ग्रोथ होती है। सब कुछ मॉनेटरी चीजें नहीं है, कुछ चीजें हैं कि हाँ हमें शौक है। एजुकेशन केवल पैसे के लिए नहीं होता है, एजुकेशन एक पैशन है, और पैशन है तभी हम चीज़ों को एंजॉय करते हैं। नहीं तो इस काम के अलावा बहुत सारे ऐसे जॉब है जिसमें पैसे हैं लोगों के लिए। ठीक है, हाँ ड्यू क्रेडिट वाली बात हमेशा रहती है कि हाँ आपको कहीं से कुछ फायदा मिला है तो आप उसको एक बार जरूर मेंशन करें। ठीक है, 4000 स्टूडेंट अगर 2006 से 2021 तक कैट के, मैथ्स के, रेविट के निकले हैं, तो अगर उसमें से 25% भी चर्चा करेंगे तो हम जैसे लोग बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे इस बात से कि चलिए ये एक नाम होता है, नाम के लिए जिया जाता है और एक टीचर इसी के लिए जीता है। और इससे भी कोई अगर कोताही करता है तो लगता है कि नहीं शायद मेरे में कमी है। तो ये रहा आज का प्रोजेक्ट। बहुत सारे ऐसे ब्लॉग नए मिलेंगे आपको, बहुत ऐसे वीडियो बनेंगे जिस पे आपको बहुत सारी नई नई चीज़ों को जानने का मौका मिलेगा। हो सकता है अगली स्टोरी आपके पड़ोस में किसी लड़के की हो जो बताता ही नहीं हो कि हाँ उस सक्सेसफुल क्यों हुआ, कहाँ से उसका लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, कहाँ से कैरियर बना। लेकिन जब मैं उसके बारे में बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये सारी बातें उसने छुपा रखी थी, जिससे आपको भी बेनिफिट हो सकता है। तो वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट्स लाइक जरूर भरपूर मात्रा में कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। और कुछ अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, उसका ध्यान रखिएगा, उसको प्यार दीजिए, चैनल को प्यार दीजिए और मस्त रहिए, खुश रहिए।